अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासती देही तरक्की और पंचायत राज के वजीर वेरुल्लू दानासरी अनुसुया सीतक्का ने कहा है कि समक्का सरलमा यात्रा की फजीलत को दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। वजीर सीतक्का ने मेडारा में समक्का सरलमा यात्रा में कायम मीडिया सेंटर में यात्रा की कवरेज करने वाले मुख्तलिफ मीडिया इदारों के सहाफियों और मीडिया के नुमाइंदों को टी शर्ट्स तकसीम किए। बात करते हुए वजीर सीतक्का ने कहा है कि समक्का सरलमा यात्रा जो करोड़ों अकीदतमंदों का इज्तिमा है, इसमें शिरकत करने वाले अकीदतमंदों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस साल मुल्क जिले में मुनक्किद होने वाले मेले में कई तब्दीलियों के बावजूद कहीं भी कबाइलियों के वजूद, इज्जत नफ्स और इबादत के तरीकों को तब्दील किए बगैर इंतजाम किए गए। उन्होंने कहा है कि सड़क की तोसी, सफाई के बेहतर इक़दामात, बरक़ी रोशनी और कतार की लाइन की सहूलियात को बेहतर बनाया गया ताकि मेले में बड़ी तादाद में आने वाले अकीदतमंदों को कोई तकलीफ न हो। उन्होंने कहा है कि इबादत के मामलात में समक्का सरलमा यात्रा लाने के तरीक़ेकार में कोई तब्दीली नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि समक्का सरलमा यात्रा के लिए 40 दिन के इंतजाम किए गए हैं, जो इस साल 4 दिन पर मुश्तमिल होगी। అందరి క్యూ లైన్లు కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఎక్కడికక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇచ్చినాము. మరి షెడ్స్ కూడా ఇచ్చినాం. బయట కొద్దిగా ఒక పావు గంట అర్ధ గంట ఏమన్నా లేట్ అయినా కూడా నీడలో ఉండేటట్టుగా. అదేవిధంగా మరి ఈరోజు సాయంత్రము 5 గంటలకు కన్నెపల్లి నుంచి సారలమ్మ रियासत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने अहदेदारों को सरकारी स्कूलों, तालीमी इदारों में तदरीस के मियार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की है कि हर तालीमी इदारे में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की सतह तक बेहतर तदरीसी अमल को यकीनी बनाया जाए और तदरीस के मियार को बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान मुरतब किया जाए। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक डॉक्टर BR अम्बेडकर रियासती सेक्रेटरीट में महकमे तालीम के मुतल्लिक़ा आला अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की। इस मीटिंग में स्कूली तालीम, आला तालीम, डिजिटल तालीम, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेजों, यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूलों की तामीर वगैरह की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा है कि अगर आला तालीमी इदारों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने से सुबकदोश होने वाले प्रोफेसरों, लेक्चरारों और असातिज़ा के साथ अक्सर आमने सामने प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएँ तो वहाँ तलबा की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है। रियासत तेलंगाना जिले जगतियाल के मुस्तकिल धर्मपुरी में वाक़ एक बिरयानी होटल में आतिश ज़नी का वाक़या पेश आया। ताहम करिश्माती मौजज़ाती तौर पर अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी असली जोंकितों हालत में पाई गई और बिल्कुल महफूज रही। तफसीलात के मुताबिक मुस्तकिल धर्मपुरी के स्टार बिरयानी होटल में देर गए रात अचानक आतिश ज़नी का वाक़या पेश आया। इस होटल में मौजूद तमाम अशिया जलकर खाकिस्तर हो गई। ऐनी शाहिदीन ने इस आतिश ज़नी वाक़े में कुरान शरीफ महफूज रहने पर इसको कुदरती करिश्माती मौजज़ा करार दे रहे। इस वाक़े में किसी को कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ है। हर तरफ इस वाक़े के तस्करे अवाम व खुसखास के ज़ुबान हर जारी है। स्टार होटल अवाम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, थोड़ा ओपन कर माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। सब जलिया लेकिन ये नहीं जले। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान मजीद के अलावा सारी चीज़ जल गई, लेकिन कुरान मजीद एक ही ऐसी चीज़ है जी, इसको ज़र्रा भी बाहर थोड़ा हाथ लगी, लेकिन जी अंदर तो जैसा वैसी है पूरा वैसी है। एक हुरूफ को धक्का नहीं लगा। एक हरूफ को भी धक्का नहीं। माशाअल्लाह। तेलंगाना में अरकान असम्बली की पार्टी इंहिराफ से मुत्तल्लिक़ मामले में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई। इन इल्जामात का सामना कर रहे खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र को असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने ताज़ा नोटिस जारी किए। इसी के साथ दानम नागेंद्र के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त दाखिल करने वाले BRS के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी को भी स्पीकर की जानिब से नोटिस दिए गए। स्पीकर की जानिब से अलहदा जारी करदा नोटिस में दोनों को हिदायत दी गई है कि वो 30 जनवरी को समाअत के लिए हाजिर हों। वाज़ेह है कि मजमूई तौर पर 10 अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली से मुतल्लिक़ शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें RK पोडी गांधी, महिपाल रेड्डी, कृष्णा मोहन, प्रकाश गौड़, वेंकट राव, T श्रीनिवास रेड्डी और काले यादయ్య शामिल हैं। स्पीकर ने इन तमाम को क्लीन चिट देते हुए BRS के अरकान असम्बली के तौर पर तस्लीम किया। ताहम दानम नागेंद्र, कड़ियम श्रीहरि और डॉक्टर संजय से मुतल्लिक़ मामलात पर स्पीकर की जानिब से ताहाल समाअत नहीं की गई।
تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور کہا کہ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی ہوائی جہاز کے حادثے میں اچانک موت پر گہرے صدمے کا اظہار کرتا ہوں، ان کی موت پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اجیت پوار کی موت مہاراشٹر کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر کی سیاست میں وسیع تجربہ رکھنے والے رہنما تھے۔ غم کی اس گھڑی میں اجیت پوار کے اہل خانہ، مداحوں اور خیر خواہوں سے گہرے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ గారి ఆకస్మిక మృతిని తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం. వారి మరణం మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీరని లోటు, రాజకీయ జీవితంలో రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఒక విశేష అనుభవం కలిగినటువంటి ప్రజాప్రతినిధి గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోవడం పట్ల దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. سینٹرنگ کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک اہم اجلاس تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر بھر سے تعلق رکھنے والے سینٹرنگ اور تعمیراتی شعبے کے ماہرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے صدر پی کرشنا، چیئرمین پی پرشورام ریڈی، جنرل سیکرٹری چندا پرساد اور دیگر عہدیداران موجود تھے۔ تقریب میں تعمیراتی شعبے کو درپیش مسائل، مزدوروں کی فلاح و بہبود، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور کانٹریکٹرز کے حقوق پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عہدیداران نے کہا کہ گریٹر حیدرآباد سینٹرنگ کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن گزشتہ کئی برسوں سے تعمیراتی شعبے کی ترقی اور کارکنان کے مفادات کے تحفظ کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کانٹریکٹرز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ تقریب کے اختتام پر ایسوسی ایشن کی جانب سے مستقبل میں مزید فلاحی اور تربیتی پروگرام منعقد کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ پورے ملک میں شدید سردی سے لوگ پہلے ہی پریشان ہیں اور اب مسلسل ہو رہی بارش نے حالات مزید مشکل بنا دیے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 10 گھنٹوں کے لیے 8 ریاستوں میں درمیانی سے شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کا براہ راست اثر بزرگوں، بچوں اور پہلے سے بیمار لوگوں کی صحت پر پڑ سکتا ہے۔ شمالی ہندوستان کے کئی علاقوں میں سردی کی لہر کی صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ پہاڑی ریاستوں میں شدید برف باری کی وجہ سے سیاحوں کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بہار، اتر پردیش، ہریانہ، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، مہاراشٹر، اتراکھنڈ اور سکم میں درمیانی سے شدید بارش کا الرٹ جاری کیا۔ ان ریاستوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اتراکھنڈ میں 28 جنوری کو کچھ علاقوں میں ہواؤں کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچی۔ بہار میں 28 جنوری کو بارش کے ساتھ بجلی اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلی۔ سکم میں کچھ مقامات پر ژالہ باری ہوئی اور مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش دیکھی گئی۔ ونگس انڈیا کے ذریعے ہندوستان عالمی مارکیٹ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہا، ان باتوں کا اظہار رام موہن نائیڈو نے کیا۔ وزیر شہری ہوابازی رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان کا ہوابازی کا شعبہ شاندار ترقی کر رہا۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر ایشیا کی سب سے بڑی ایوی ایشن نمائش ونگس انڈیا 2026 کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ملک کا ہوابازی کا شعبہ تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور یہ نمائش اس ترقی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم۔ انہوں نے کہا کہ ڈیزائن سے تعیناتی تک مستقبل کی راہ ہموار کرنا، مینوفیکچرنگ سے دیکھ بھال، جامعیت سے جدت اور حفاظت سے پائیداری تک کے تھیم کے ساتھ منعقد ہونے والی یہ تقریب ملک کو ایک بین الاقوامی ایویشن ہب بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ گھریلو شیئر بازاروں میں ابتدائی کاروبار کے دوران تیزی دیکھی گئی ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کے اعلان کے بعد سے سرمایہ کاروں کا رجحان مثبت بنا ہوا ہے۔ روپے کی مضبوطی سے بھی بازار میں خریداری کو سہارا ملا ہے۔ سینسیکس 34.88 پوائنٹس کی مضبوطی کے ساتھ 81,892.36 پوائنٹس پر کھلا تھا اور خبر پڑھے جانے تک کاروباری دن کے مقابلے میں 324.98 پوائنٹس یعنی کہ 0.40% اضافے کے ساتھ 82,182.46 پوائنٹس پر تھا۔ اسی طرح نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 50 انڈیکس 83.45 پوائنٹس کی مضبوطی کے ساتھ 25,258.85 پوائنٹس پر کھلا اور خبر پڑھے جانے تک 71.25 پوائنٹس یعنی 0.28% کے اضافے کے ساتھ 25,246.65 پوائنٹس پر رہا۔ تیل و گیس، نجی بینکنگ، ریئل اسٹیٹ، میڈیا اور دھاتوں گروپوں کے اشاریہ بڑھت میں رہے، جبکہ آٹو، FMCG، فارما، سرکاری بینک اور ہیلتھ کیئر شعبوں کے اشاریے سرخ نشان میں رہے۔
महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार की तैयारा हादसे में हुई मौत ने सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी। कई सरकर्दा लीडरान ने उनकी मौत पर इजहार ताज़ियत करते हुए वाक़े के आला सतह जांच का मुतालबा किया। खास तौर से मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने अजीत पवार के इंतकाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कुछ ऐसे खदशात ज़ाहिर किए हैं जिसने एक नया तनाज़ा पैदा कर दिया। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार की मौत की ठीक से जाँच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। उन्होंने इशारा दिया कि अजीत पवार बरसर इख्तिदार इत्तेहाद महायुति से दूरी बना रहे थे। ममता का कहना है कि वो बरसर इख्तिदार पार्टी के साथ थे, लेकिन पिछले दिनों किसी का बयान सामने आया था कि वो बीजेपी छोड़ देंगे। ऐसे में अचानक ये हादसा शुबहात पैदा करता है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी अजीत पवार की मौत पर अफसोस जाहिर करते हुए आला सतह तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि एक कद आवा लीडर का इस तरह जाना मुल्क के लिए खसारा। उन्होंने वाक़े की जांच शफाफ तरीके से कराए जाने का मुतालबा किया ताकि तैयारा हादसे की तकनीकी या दीगर वजूहात का पता चल सके। बजट में तेलंगाना से इंसाफ की तवक्को। किरण कुमार रेड्डी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि हिंदुस्तान एक वफाकी ढांचे का हामिल है और इस बार हमें खास तौर पर तेलंगाना के सिलसिले में मरकजी हुकूमत से ये उम्मीद और तवक्को है कि वो रियासत के साथ इंसाफ करेगी। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए माजी के वाजिबात की अदायगी का मुतालबा किया और कहा कि तेलंगाना के बकायाजात हनूज अदाशुदनी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें इस बजट से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और हमें उम्मीद है कि वज़ीर फाइनेंस इन तमाम पहलुओं का ख्याल रखेंगी। Structure and disbursement should genuinely happening according to the interest of the states. This is what we are expecting because we Congress ruled state in Telangana has been newly formed state and we have a lot of expectations from this budget and we hope the finance minister will take care of it. महाराष्ट्र में थाने जिले के बारामती में हुए एक दर्दनाक तैयारा हादसे में एनसीपी के सीनियर लीडर और रियासत के नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार की मौत से सियासत के साथ साथ समाजी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एनसीपी लीडर अजीत पवार 66 साल और दीगर लोगों को ले जा रहा प्राइवेट चार्टर तैयारा बारामती में लैंडिंग के वक्त रनवे के पास क्रैश हो गया। बारामती में क्रैश लैंडिंग में डीजीसीए से हासिल इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुंबई बारामती चार्टर तैयारे में सवार महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मौके वारदात से मुतालिक एक वीडियो सामने आया जो इंतहाई दर्दनाक है। तैयारा हादसे की खबर मिलते ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कारगुजार सदर प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी एसपी एमपी सुप्रिया सोले, मुतवफी रहनुमा की अहलिया सुनीतर पवार और बेटे पार्थ पवार दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हुए। इसी दौरान नेशनल कांग्रेस पार्टी एसपी के सरबराह शरद पवार अपनी अहलिया प्रतिभा पवार के साथ अपनी मुंबई की रिहाइशगाह सोलोट्रोक्स से बारामती के लिए रवाना हुए और सुबह 8:45 पर उनके भतीजे और नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार की हवाई जहाज के हादसे में मौत हो गई। खबरों के मुताबिक साबिक मरकजी वजीर और एनसीपी के बुजुर्ग लीडर शरद पवार को जैसे ही हादसे की इत्तला मिली उन्हें बड़ा झटका लगा और जाए वाक़ो के लिए रवाना हो गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।